है किसी में जुर्रत, है किसी में जुर्रत ऐसे माहौल में ईरान का सफर करे? ऐसे माहौल में ईरान का सफर करना कोई मामूली बात नहीं है, ये गैर मामूली बात है। और इसको अमेरिका तस्लीम कर रहा है कि आसिम मुनीर साहब एक गैर मामूली शख्सियत है। नाज़रीन, आजकल पूरी दुनिया में जंगी माहौल है। इस जंगी माहौल में जहां देखने में सिर्फ ईरान और अमेरिका की जंग है, लेकिन ये अमेरिका ईरान की जंग नहीं है, ये पूरे खित्ते की जंग है। इससे पूरा खित्ता डिस्टर्ब है। हर मुल्क परेशान है, हर मुल्क की आवाम परेशान है। इस जंग के असरात हर जगह पे हैं। इसराइल ने अमेरिका को इस जंग में शामिल करके खुद अमेरिका के लिए मसाइल पैदा कर दिए। ईरान ने बड़ी मज़ामत की है। ईरान की मज़ामत की वजह से इसराइल भी परेशान है तो अमेरिका भी परेशान है। यहाँ से निकलने के लिए उनको रास्ता नहीं मिल रहा। कैसे खुद की कामयाबी दिखाएं? कभी धमकियां देता है कि मैं ईरानी नस्ल को तबाह कर दूंगा, सुपर पावर है, कुछ भी कर सकता है। अमेरिकी सदर बोल रहा है कि मेरे पास आधी दुनिया को तबाह करने का बारूद मौजूद है, तो वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन इस खित्ते में जो अमेरिका से बहुत दूर है, वहां पे अमेरिका के हमला करता है तो वो हमारे पड़ोसी ममालिक के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। यहाँ बात यह है कि अमेरिका जो हमला कर रहा है वो अमेरिका का खित्ता नहीं है। अमेरिका हमारे पास से बहुत दूर है। वो जो हमले करेगा तो वो जाहिर सी बात है, यहाँ किसी ममालिक के पास उसके अड्डे होंगे, वहाँ से हमला करेगा। तो इसराइल तो कर रहा है हमले। जब अमेरिका पड़ोसी ममालिक से हमला करेगा, वहाँ पे अपने अड्डों से हमला करेगा, तो जाहिर सी बात है ईरान हमला कहाँ पे करेगा? उन्हीं अड्डों पे करेगा, क्योंकि अमेरिका बहुत दूर है, वहाँ पे ईरान नहीं पहुँच सकता। इसी वजह से, यही मेन वजह है कि जब ईरान उन ममालिक पे हमला कर रहा है, सऊदीया पे हमला कर रहा है, कतर पे हमला कर रहा है, दुबई पे हमला कर रहा है, तो वो मुसलमान ममालिक हैं, लेकिन उनके पास अमेरिका के अड्डे हैं, उनके पास अमेरिकी फौजी बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है ईरान वहीं पे हमला करेगा। अब जब वो हमला वहाँ पे करेगा तो हमारा मुसलमानों का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान दुनिया में मुसलमान वाहिद मुल्क है जो एटमी पावर है। और ये नहीं है कि सिर्फ एटमी पावर है। पाकिस्तान की अफवाज दुनिया में मानी हुई अफवाज है। पाकिस्तान की एजेंसीज दुनिया की टॉप क्लास एजेंसीज में शामिल होती हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स, क्या बात करें उनके लिए। पाकिस्तान एयरफोर्सेस ने अपना लोहा बनवाया है, चाहे वो 1965 की जंग हो या 2025 की जंग हो। मोदी सरकार 2025 में इस घमंड में था कि पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है, इसको मैं एक दिन में फतेह कर लूंगा। जब उसने अपनी फौजें भेजी और एयरफोर्सेस को 80 जहाज उसने पाकिस्तान के खिलाफ भेजने थे, लेकिन हमारे 4 जहाज ने उनका बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसा बेड़ा गर्क किया कि उनको राफेल जो है वो ग्राउंड करने पड़े, छुपाने पड़े, कहीं पाकिस्तानी एयरफोर्स उनको देख न ले। ये पावर है हमारी एयरफोर्सेस का। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तानी एयरफोर्सेस, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारे टॉप क्लास है।
पहले जब पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ राय थी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान दहशतगर्दी फैला रहा है, पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान पे ये पाबंदियां लगेगी, पाकिस्तान के साथ ये होगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है, सबकी हवा निकल गई, सबकी हवा निकल गई। अब पाकिस्तान नाकाबिले शिकस्त पावर है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने वो कर दिखाया है, अमेरिका और ईरान को एक टेबल पे बिठाया, उनके टैक्स करवाए जो 50 सालों में कभी नहीं हुई। कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं कर सका, ये वाहिद पाकिस्तान था। और इसमें सारी काविशें, सारा क्रेडिट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जाता है। ये आर्मी चीफ ही है जिसने ट्रंप को कायल किया और ट्रंप से जंग बंद करवाई। एक टाइम फ्रेम दिया कि यहां तक आप अभी जंग नहीं करो, टैक्स करो ईरान के साथ। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब की काविशें थी, जिन्होंने एक बेहतरीन सफातकारी करके अमेरिका को कायल किया कि वो जंग बंदी करे, सुपर पावर को कायल किया कि वो जंग बंदी करे। और दुनिया ने देखा, जहां ईरान की क़यादत टारगेट हो रही थी, ईरान की क़यादत अपने मुल्क में जाहिर नहीं हो रही थी, उसको पाकिस्तानी एयरफोर्स के जवान ईरान से बहिफाजत पाकिस्तान ले आए। इसराइल ने बड़ी धमकियां दी कि मैं टारगेट करूंगा, लेकिन उसको मालूम था कि ये पाकिस्तानी एयरफोर्स है, ये पाकिस्तानी एयरफोर्स की हिफाजत में है कि अगर वो कुछ भी हरकत करता तो उसका वो हशर होता कि दुनिया के नक्शे से इसराइल मिट जाता। इसी वजह से उसने कोई हरकत नहीं की। पाकिस्तान के अंदर सफारतकारी का अमल अपने उरूज पे था। अमेरिकी क़यादत आई, ईरानी क़यादत आई, टैक्स हुए। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने सुपर पावर को और ईरान को एक टेबल पे बिठाया, उनके टैक्स करवाए। जहां दुनिया पूरी परेशान थी, पेट्रोलियम की मसनूयात आसमान तक जा रही थी, उनको एकदम एक ब्रेक कर दिया। बातचीत हुई, मेहमान वापस देना शुरू हुए, जो उनकी शराइत थे वो एक दूसरे से तबादला हुआ। अमेरिकन अमला वापस गया, ईरानी अमला वापस गया, लेकिन वो किसी मुत्तफ़क़ा फैसले पे कायम ना रह सके। इंडिया जैसे दुश्मन मुल्कों ने बोला कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए, लेकिन वो ये तस्लीम नहीं कर रहा था कि इनको बिठाने वाला कौन है, पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहा था। इस वक्त दुनिया में अगर मट्टी पलीत हो रही है तो वो मोदी की हो रही है, अगर मट्टी पलीत हो रही है तो वो इंडिया की हो रही है। इस पूरी जंग में उसकी सफारतकारी मुकम्मल नाकाम रही। वो नेतन्याहू के पास गया, मोदी जब नेतन्याहू के पास गया तो वहां से उसकी मट्टी पलीत होना शुरू हो गई। आज उसका कहीं पे नाम निशान नहीं है। हर चैनल पे, अल जजीरा हो, CNN हो, BBC हो, हर जगह पे पाकिस्तान का नाम है, हर जगह पे आसिम मुनीर का नाम है। अब तो आसिम मुनीर साहब ने कमाल कर दिखाया है। ऐसे हालात, ऐसे जंगी हालात, जहां उनके खुद के सरबराह सैटेलाइट से भी छुप कर बैठे हुए, कहीं दुश्मन टारगेट ना करे, ऐसे टाइम, ऐसे माहौल में आसिम मुनीर साहब ईरान गया है, ईरानी क़यादत से मिल रहा है, ईरान से टास्क कर रहा है किसी में जुर्रत? है किसी में जुर्रत ऐसे माहौल में ईरान का सफर करे? ऐसे माहौल में ईरान का सफर करना कोई मामूली बात नहीं है, ये गैर मामूली बात है। और इसको अमेरिका तस्लीम कर रहा है कि आसिम मुनीर साहब एक गैर मामूली शख्सियत है। मुझे फख्र है, मेरी टीम को फख्र है कि हमारा 70 साला
जनरल आसिम मुनीर दुनिया का माना हुआ सिपह सालार है। फील्ड मार्शल का लक़ब इसको ऐसे ही नहीं मिला, वो करके दिखाता है, वो करके दिखाता है। इंडिया को करके दिखाया, अब दुनिया को दिखा रहा है कि सफारतकारी भी क्या होती है। ये आसिम मुनीर है जो करके दिखा रहा है कि सुपर पावर को हम लेके आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। अब अमेरिका बोल रहा है कि टैक्स होंगे तो पाकिस्तान में होंगे। सोचिए समझिए, जिसको थोड़ा अर्से पहले ऐसे ही समझ रहे थे पाकिस्तान, अब पाकिस्तान वो सेंटर है, पाकिस्तान को वो महफूज बनाना समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में टैक्स होंगे तो महफूज होंगे, अगर कहीं पे नुकसान नहीं होगा तो वो पाकिस्तान होगा। तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आगे भी पाकिस्तान की पॉलिसी, पाक आर्मी की पॉलिसी, हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी ऐसी रहेगी कि पाकिस्तान का नाम ऊपर रहेगा, पाकिस्तान का नाम ऊपर रहेगा। और वो जो दुश्मन है मोदी वाले, उनकी मट्टी पलीत होगी। मैं सलाम पेश करता हूं पाकिस्तान के सुपर सालार को। सलाम आसिम मुनीर साहब, आपकी काविशों को सलाम। आज आपने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया है। आपने ऐसे माहौल में ईरान का दौरा किया है, ऐसे जंगी माहौल में आप वहां पे गए जो कोई नहीं कर सकता। आज अगर आप ईरान में हो तो ईरान भी उस टाइम महफूज है जब तक आप वहां पे हो। सल्यूट माय आर्मी चीफ। पाक फौज जिंदाबाद, आर्मी चीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।